हाय एवरीवन। आज मैं जो बना रही हूँ शाम के समय नाश्ते में, वो हर कोई, बड़े बच्चे बूढ़े, हर कोई खाना इसे पसंद करते हैं। जो खाने में काफ़ी चटपटा होता है और टेस्टी भी होता है। तो इसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, रोड किनारे खाने के लिए जाते हैं। तो इसे आज हम घर पर बनाएंगे। तो मैं इसे घर पर बनाई थी और इतना टेस्टी बना था फ्रेंड्स कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये है 1 कप मैदा। इसे आप आटे से भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे रगड़ कर, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि ये मोवन लग सके। अब इसे रगड़ रगड़ करके मैदे में अच्छी तरह से मिला लेते हैं रिफाइंड को। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक हार्ड सा डो लगाएंगे। रोटी और पराठे का जो लगाते हैं ना डो, उससे थोड़ा हार्ड लगाना है। तो इसे डो लगा करके रेडी कर ली हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह का डो लगाना है। और इसे आप गेहूं के आटे से भी बनाएं तो इसी तरह से उसमें भी थोड़ा सा अजवाइन डाल दें, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दें, और थोड़ा थोड़ा तेल डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसका डो बनाकर रेडी कर सकते हैं। तब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ते हैं ताकि मैदा सेट हो जाए। और इधर देखिए भल्ले बनाने के लिए 1/2 कप मूंग की दाल है और 1/2 कप उड़द का दाल है, जिसे हमने 2-3 घंटा पहले ही फूलने के लिए डाल दिया था। अब इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। तो बारीक पीसना हमें बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ये पीस गया है दाल। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो अब इसके बाद एक बर्तन में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इधर एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ। उसके बाद इसमें हम अपना वही रेगुलर वाला थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, जिससे क्या होगा ना, भल्ले का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ, जीरा पाउडर डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, और इसके बाद में थोड़ा सा गोटा जीरा भी डाल दी हूँ। और नमक ना आप अपने स्वाद के अनुसार ही से डालेंगे और हिसाब से, क्योंकि पापड़ी खीर बनाने के लिए हमने मैदे में भी नमक डाला, बड़े में भी नमक डालेंगे, फिर ऊपर से भी नमक छिड़केंगे, इसलिए नमक का भी ध्यान देना है। तो अब इसके बाद इसको खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे ना, उतना अच्छा भल्ला बनकर तैयार होगा। और ये दाल हमारा फेंटा है कि नहीं, ये पता करने के लिए इस तरह छोटा सा बरी लेंगे और इसको पानी में छोड़ेंगे। पानी में छोड़ेंगे तो ये देखिए ऊपर तैरता रहेगा, पानी में डूबेगा नहीं। अगर पानी में डूब रहा है तो मतलब दाल अभी और फेंटा जाएगा। अगर ऊपर तैर रहा है तो हमारा दाल अच्छी तरह से फिट गया है। अब इधर देखिए तेल भी गर्म है, ये मीडियम तेल को गर्म किए हैं। फिर इसके बाद छोटी छोटी सी बरी हम डालेंगे। भल्ले को बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पापड़ी भल्ले खाने हैं, तो इसलिए छोटा छोटा बनाएंगे तो एक बार में हम पूरे पापड़ी के ऊपर रख कर खा सकेंगे। इसलिए इसे मैं छोटा छोटा बना रही हूँ। वैसे आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर भल्ले को इस तरह से डालती जा रही हूँ तेल में। एक बार कढ़ाई में जितना आ जाएगा उतना हम इसको डाल लेंगे और उलट पलट करके सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो यहाँ पर भल्ले रेडी हैं लगभग। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं बर्तन में। तो यहाँ देखिए भल्ला बिल्कुल सुनहरा हो गया है। इसे बाहर निकाल लेते हैं। और साइड में ना सस्पेन में हमने पानी भी गुनगुना करके रखा है, जिसमें ये भल्ले को हम डुबा कर रखेंगे। तो अभी क्या करेंगे कि भल्ले को पहले निकालेंगे और एक बर्तन में रखेंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। तुरंत के तुरंत पानी में नहीं डालेंगे। तो मेरे यहाँ मम्मी भी ऐसी करती थी और मैं भी ऐसी करती हूँ। दही बड़े हो या दही भल्ले हो बनाना हो, तो इसको क्या करती हूँ कि थोड़ा देर बाहर रखती हूँ, उसके बाद इसको पानी में डाल देती हूँ, गुनगुना पानी में। तो अब इसमें गुनगुना पानी है, थोड़ा भल्ला भी ठंडा हो गया है। तो इसके बाद क्या किया, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और बड़े को उसमें हम डाल देते हैं पानी में और इसे ढक देते हैं। और बाद बाकी जो बचा हुआ है उसे भी हम इसी तरह से बनाकर निकाल लेंगे और उसे भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और फिर इसके बाद हम इसको पानी में डालेंगे। तो यहाँ भल्ला तो बनकर रेडी हो गया। अब उसे भी पानी में डालकर थोड़ी देर छोड़ते हैं। उतनी देर क्या करते हैं, पापड़ी बना लेते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए मैदे को देख लेते हो, तो मैदे भी सेट हो गए हैं। अब इसके 2 लोई काट लेते हैं और इसे प्लेटफॉर्म पर रख कर काफ़ी बड़ा सा बेल लेती हूँ। आप चाहे तो इसके छोटी छोटी लोई बना करके भी बेल सकते हैं, पर मैं एक बड़ा सा रोटी जैसा बेल लूँगी पहले इसे पतला। तो इसे पतला बेलना है और इसके बाद एक चम्मच, चाकू या फॉक की मदद से इसमें छोटे छोटे से छेद बना देंगे, जिससे क्या होगा कि पापड़ी फूलेगा नहीं। पापड़ी अगर फूल जाएगा तो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर पापड़ी इस तरह से फॉक कर देंगे तो फूलेगा नहीं, और फूलेगा नहीं तो पापड़ी बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो इस तरह से फॉक से पहले सारे रोटी पर कर देते हैं होल। और उसके बाद इसको अपने
मनपसंद आकार में कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे में फोक कर से छेद कर दी हूँ। अब इस तरह से मेरे पास रिंग था तो मैं रिंग से ही कटिंग कर दे रही हूँ। पापड़ी लगभग इतने साइज़ के ही होते हैं मार्केट में भी, तो इसी तरह से रिंग से काट ले रही हूँ। या आपके पास इस तरह का रिंग नहीं है तो किसी बॉटल का ढक्कन है या फिर कटोरी है या ग्लास है छोटा, जो है आपको सुविधा है उससे आप इसको कटिंग कर सकते हैं। कटोरी मेरे पास थोड़ा बड़ा था तो कटोरी से ना काट करके मैं रिंग से ही काट ली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सारे रिंग को हम से कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले एक बर्तन में उठाकर रख लेंगे। तो दोनों ही जो हमारे पास लोई था दोनों काट करके रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ देखिए दूसरी वाली भी लोई है, उसे भी बेली और इस तरह से फॉक से छेद करके कटिंग करके और उसे भी बर्तन में रख ली हूँ। अब इसके बाद इसे भी तल लेना है। तो तलने के लिए उसी तेल को गर्म कर ली हूँ, फिर मीडियम गर्म है तेल और इस तरह से डालते जाएंगे पापड़ी को और ये फटाफट तल जाता है। पापड़ी तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे भी उलट पलट करके सुनहरा होने तक हम तल लेंगे। तो यहाँ देखिए पापड़ी भी तल कर से बाहर निकाल लेते हैं। बस इतना ही सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा इसे लाल करेंगे तो ये हल्का हल्का तीखा लगने लगता है, इसलिए मैं इतना ही सिर्फ सुनहरा कलर आने तक ही तलती हूँ। तो इसे तल कर बाहर निकाल लिया और इसी तरह से जो बचे हुए पापड़ी हैं उसे भी हम तल कर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड बैच का भी डाल दे रही हूँ और 1 कप मैदे में ना बहुत सारा पापड़ी बनकर रेडी हो जाता है। आप गेहूं के आटे से भी बनाकर रख सकते हैं, फिर ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में भर कर रख दें और जब मर्जी तब आप पापड़ी बनाकर चाट बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 मग पानी 1 मग मैदे से कितना सारा पापड़ी बन गया और 1 कप दाल से भी हमारा बहुत सारा भल्ले बनकर रेडी हो गया। अब इसका क्या करेंगे कि भल्ले को भी पानी से इस तरह से दबाकर बाहर निकाल लेंगे और दही को फेंट करके, ये फ्रेश दही है, दही को फेंट करके उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी हूँ और इसके बाद इस भल्ले को उसी में डुबा देंगे दही में। तो यहाँ देखिए इस तरह से दही में अच्छी तरह से मिला देते हैं भल्ले को और चाहे तो आप 2 मिनट के लिए रेस्ट में भी छोड़ सकते हैं या तुरंत के तुरंत भी प्लेट लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए इसको प्लेट लगाने के लिए क्या करना है कि इस तरह से पापड़ी को हम मीठी चटनी है, इमली की ये चटनी है जिसे भी बनाकर मैं पहले से रखी रहती हूँ। तो ये इमली की चटनी है, इसे इस तरह से पापड़ी डुबाएंगे और पापड़ी को चारों तरफ से सजा लेंगे। तो इस तरह से पापड़ी को पहले सजा लेते हैं और पापड़ी के ऊपर में ही ये जो दही भल्ला है उसे हम डालेंगे। तो प्रत्येक पापड़ी के ऊपर में एक भल्ले को रखेंगे इस तरह से। इसलिए मैंने कहा था कि भल्ले को थोड़े छोटे साइज में बनाएंगे ताकि एक बार में हम एक भल्ले को पापड़ी से उठाकर खा सकें, तभी ये भल्ला पापड़ी चाट का मज़ा आता है, खाने में टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से दही को डाल देते हैं। दही तो फ्रेश है, आप अपने पसंद के हिसाब से, कोई कम दही खाना चाहते हैं तो कम भी डालें, लेकिन इसमें अच्छी तरह से दही डालेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फिर इसके बाद मेरे पास एक उबला हुआ आलू है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और उसे भी ऊपर से डाल दिए। ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन चाट में बॉयल आलू पड़ता है। तो फिर ये मसाला छिड़क दे रही हूँ। ये मसाला भी मैंने बॉटल में बनाकर तैयार रखती हूँ, जिसमें है जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और सफ़ेद नमक। और फिर ये हरी चटनी है, हरी चटनी को भी डाल देते हैं। हरी चटनी भी आपको पसंद है डालें, ना पसंद है ना डालें। डायरेक्ट मीठी चटनी डालकर भी खा सकते हैं, मगर हरी चटनी भी डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। फिर यहाँ पर मीठी चटनी डाल दे रही हूँ, ये भी वही इमली वाली चटनी है। और इसके बाद बारीक वाले थोड़े से सेव छिड़क लेंगे और ये हमारा पापड़ी भल्ला चाट बनकर रेडी हो गया है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी। आप भी एक बार इस तरह से घर में बनाकर तैयार करिए और इसको एंजॉय करिए। अभी तो नया साल भी आ रहा है, उसमें भी आप इसे बनाकर शाम के समय में एंजॉय कर सकते हैं और जब इच्छा तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि पापड़ी बनाकर रख सकते हैं, भल्ले थोड़े से दाल को फुलाए और हमें फटाफट बनाकर रेडी कर लें। फिर मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।